हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो ये आज ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा नया शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। सभी लोग केव के अंदर बैठे हुए हैं। सभी सभी सेट लीडर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, लान वांगजी, विवुशियान, लानी, बाओशन सैरन और श्रेयांग शाओशनचन। लानकोरैन और लानसिचन की नज़र जब से वो लोग बेलमोंट्स में आए हुए हैं तब से लानवांगजी पर ही है। लानवांगजी के चेहरे की चमक और लानवांगजी जो भी थोड़ा सा हेल्दी और चबी चबी सा हो गया है, उसे देखकर ही कोई भी यह बता सकता है कि लानवांगजी यहाँ पर वुशान के साथ कितना खुश है। उन लोगों ने तो केव के बाहर ही देख लिया था कि वुशान कैसे पैम्पर करता है लानवांगजी को। लानकोरैन और लानसिचन ने पहली बार वांगजी को शिकायत करते देखा, जब वो वुशियान से उसके मोटे होने पर शिकायत कर रहा था और वुशियान कितने प्यार से उसे कंसोल कर रहा था। लानवांगजी का ये साइड तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उनका उनका लानवांगजी उनके साथ ऐसा क्यों नहीं था, लानकोरैन सोचते हैं। वांगजी वैसा होता भी कैसे? उन्होंने उसकी माँ के साथ इनजस्टिस जो किया था और दोनों को स्ट्रिक्टली जो बड़ा किया था, तो लान वांगजी उनके सामने ऐसे खुलकर कैसे रह सकता था? लानकोरैन को गिल्ट हो रहा था और लानसिचन बहुत ही इमोशन के साथ लान वांगजी को देख रहे थे। यानली उनके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है, हम हांगवंजन से ये सबक खत्म होने के बाद बात करेंगे। लानसिचन हाँ में अपना सर हिलाता है। लान वांगजी वुशियान के साथ बैठा हुआ। लान वांगजी ने सभी को देखा, उसके भाई को और उसके अंकल को, और वो यानली को लानसिचन के पास बैठा हुआ देखकर ही समझ गया था कि वो दोनों अब मैरिड हैं। वो अपने भाई के लिए बहुत खुश है, लेकिन वुशान ने किसी की और नहीं देखा। उसका ध्यान उसकी गुरु माँ पर था। एक और शख्स था जो लानवांगजी को देख रहा था। वो म्यानमन थी, जो इमोशंस के साथ लानवांगजी को देख रही थी। वो लानवांगजी को नहीं भूली है। अब तो हांगवंजुन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। तभी एकदम से वुशान की नज़र म्यानमन पर पड़ती है। वो देखता है कि म्यानमन एकटक लानजान को देख रही है। वुशान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि म्यानमन की फीलिंग लानजान के लिए क्या है। तभी लानी सभी का ध्यान अपनी ओर करती है और कहती है, वुशान, क्या तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके बारे में कोई खबर है? वुशान ना में अपना सर हिलाता है। तभी लैनी वुशान को बताती है कि कैसे वैन रूहान सभी सेक्ट को अपने अंडर कर रहा है और वॉकिंग कॉप्स बना रहा है, जिसे वो किसी किसी पावरफुल चीज़ से कंट्रोल कर रहा है। वुशान ये सुनकर शॉक हो जाता है और लांजन भी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि कठपुतलियाँ बनाना इतना इतना शैतानी काम। लानी कहती है, अब वो सभी सेक्ट को अपने अंडर करने के बाद आखिरी में यिलिंग आएगा और शायद वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कोई है जो वेंस से मिल चुका है। सभी इस पर एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि कौन हो सकता है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता कि मैंग्याओ गायब है। जिनको ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्हें होश भी नहीं आया कि मैंग्याओ उनके पास नहीं है। लेकिन लानी चुप ही रहती है। वुशन कहता है, लेकिन किस चीज़ से वो सभी वॉकिंग कॉप्स को कंट्रोल कर रहा है? बाओशन शाइन कहती है, इन आयरन इन आयरन से वो सबको कंट्रोल कर रहा है। सभी कहते हैं, इन आयरन। लानी कहती है, हाँ, इन आयरन लाखों लाखों आत्माओं की नफरत से बना है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अभी वैन रूहान उसकी मदद से कितना पावरफुल है। सभी लोगों के चेहरे पर हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन थे। वो कहता है, एल्डर तो हम अब क्या करेंगे? उस इन आयरन को तो खत्म करना ही होगा। लैनी कहती है, वैन रूहान को बेलमॉन्ट्स आने दो, पहले हम एक बार उनसे युद्ध करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं वैन रूहान को हराने के लिए। और जिन्होंने भी वुशियान से डेमोनिक आर्ट सीखा है, वो अपने तलिस्मान का प्रयोग करेंगे और हो सके तो ज़्यादातर फायर तलिस्मान का प्रयोग करें। सभी जी गुरुबाग कहते हैं। लानी कहती है, वुशियान, कल्टीवेशन बर्ड खतरे में है, इसलिए कुछ दिन सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। वुशियान हाँ में सर हिला देता है। लानी कहती है, अब हम चलते हैं। वेंड्रॉन की सेना से एक बार युद्ध करने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना होगा। इतना वुशियान तुम कर सकते हो, तुम ये युद्ध संभाल सकते हो। वुशियान कहता है, जी गुरुमा, मैं संभाल लूँगा। दोनों नोट करते हैं और केव के बाहर चले जाते हैं। वुशियान उन्हें बाहर छोड़ने को चला जाता है। लानी और वाउसन सैरन वहाँ से चली जाती हैं। वाउसन सैरन लानी की ओर देखती हैं और कहती हैं, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? लानी वाउसन सैरन
से कहती है। किसे? वुशियान को। बाओशन सेरेन हाँ में सर हिलाती है। रानी कहती है, मैं अभी वुशियान को यह बताकर उसे कमज़ोर नहीं करना चाहती। तुम अपने दामाद की हालत भूल गई हो क्या? मैं नहीं चाहती कि वुशियान लांजन को लेकर किसी भी तरह से कमज़ोर पड़े। बाओशन सेरेन समझ जाती हैं। वुशियान के वहां जाने के बाद लांजन बस वहां पर खड़ा रह जाता है। तभी उसने देखा कि उसका भाई लांसचैन और यानली उसके पास आ रहे हैं। वो अपने भाई को वो करता है। लांसचैन कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो? लान जी कहता है, जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? लांसचैन कहता है, मैं भी ठीक हूँ वांग जी। लान वांग जी यानली को देखता है। वो यानली को ग्रीट करता है और कहता है कि प्रणाम साजी। यानली भी उसे झुककर वो करती है और कहती है, प्रणाम हांगुंजन। फिर जो भी लोग आए वो सभी लांजन से मिलते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं। लानकुरेन सबसे आखिरी में खड़े हैं। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो वांगजी से कैसे बात करें। वुशान भी केव में वापस आ रहा था। उसने लांजन को देखा जिसके पास सभी खड़े हैं। वो उसकी ओर आगे बढ़ा लेकिन उसके कदम रुक गए जब उसने देखा कि लांजन के पास मेमन आकर खड़ी हो गई है। वो अपने कदम पीछे कर लेता है और शुयांग और शाओसिंचन के पास चला जाता है जो वहीं पर खड़े हुए थे। मैन लानवांग जी के पास उसे ग्रीट करने और उसका हाल चाल पूछने आई थी। वो अभी भी उसकी इंटेंशन अभी भी लानवांग जी को लेकर वही है कि वो उसे पा सकती है। लेकिन उसके उसके दिल में अभी भी लांसन के लिए बहुत कुछ है जिसे वुशान ने समझ लिया था। जिस तरह वो लांसन को देख रही है उसे यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहां से मुड़कर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लांसन ने उसे देख लिया है और शिचन और यानली भी समझ गए कि वुशान को क्या हुआ है। लेकिन लानवांग जी को पता चल गया कि वुशान के दिल में क्या चल रहा है। वुशान का इस दुनिया में सिर्फ लांजान है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता कि दोनों की जिंदगी में कोई और दखल दे। लेकिन ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। लाजन को पता चल रहा था कि वुशान के दिल में इनसिक्योरिटी है लाजन को लेकर। कोई लाजन के करीब आता है तो वुशान को लाजन को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसलिए लाजन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे जिससे उसके लाउशी परेशान हो। वो मैनमैन की ओर देखता है और थोड़ी तेज वॉइस में कहता है जिससे सभी को ये सुनाई दे, राजकुमारी जिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल्टीवेशन वर्ल्ड में मुसीबत है इसीलिए आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ रहकर ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा जिससे जिससे मेरे हस्बैंड को मुझे लेकर कोई इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि इससे पहले भी आप ऐसा कुछ कर चुके हैं जानबूझकर। जानबूझकर आपने अपने फादर को लानकलन बुलवाया और उनसे मेरे रिश्ते के बारे में बात करने को कहा, जबकि जबकि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन इस बार मैं सबके सामने यह कह रहा हूँ कि आशा है कि आप इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड हस्बैंड मुझसे कोई इनसिक्योरिटी जैसा कुछ फील करें। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं उन्हें किसी भी वजह से उदास नहीं करना चाहता। इसलिए आगे से आप मुझसे दूर रहें तो ही बेहतर है। यह कहकर लांसन वहां से वुशान के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर वो लोग केव के बाहर आ जाते हैं। केव में मौजूद सभी लोगों ने लांसन की बातें सुनी। वुशान को लांसन के सारे वर्ड सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे पता चल गया कि लांसन सिर्फ उसका है और उससे अनकंडीशनली प्यार करता है। लेकिन जिन रोशन को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया। उनके बच्चे ऐसे क्यों हैं? हर जगह उनका नाम खराब करते हैं। पहले तो उसका बेटा जिसने इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा दिया और अभी अभी उसकी ये बेटी मुसीबत के वक्त और भी ज्यादा मुसीबत को बुलावा दे रही है। मैंने लाजन के शब्दों से समझ चुकी थी कि इस इंसान की वो इस इंसान को कभी नहीं पा सकती। भूषण को लेकर लाजर भूषण को लेकर झरने की ओर आ गया था और उसे अपने सामने करते हुए कहता है, आप वहां से चले क्यों गए थे? आप मेरे पास आ रहे थे ना, तो फिर वापस वापस क्यों गए? वुशियान समझ गया कि लांजन उससे इस बात पर गुस्सा है कि वुशियान लांजन और म्यानमन को साथ देकर उसके पास नहीं आया। वुशियान कहता है, लांजन मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख पाता, इसलिए इसलिए मैं वापस चला गया। पहले से ही मुझे वो तुम्हारे करीब पसंद नहीं थी। मैंने पहले भी देखा है वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था बिल्कुल भी तुम्हें उसके पास देखना। लाजन एक साय करता है और कहता है, मुझे पता है आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, लेकिन आपको ये भी पता है ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोशन हाँ में सिर हिलाता है। लाजन को उस पे
बहुत प्यार आता है। वो उसे हग कर लेता है और थोड़ा दूर होकर वुशियन के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियन लांसन को वेस्ट से पकड़कर और करीब कर लेता है और रफली उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों दूर होते हैं। वुशियन देखता है कि लांसन का मुंह बना हुआ है। वुशियन कहता है, क्या हुआ लांसन? लांसन कहता है, सभी लोग यहाँ हैं, अब हम प्यार कैसे करेंगे? वुशियन को लांसन की चाइल्डिश हरकतों पर हंसी आती है। वो बस कुछ वो बस कुछ नहीं कहता, उसे हक कर लेता है। बस कुछ दिन की बात है लांसन, फिर हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते हैं। चलो अब शाम होने वाली है, हमें सभी लोगों के लिए अरेंजमेंट देखना है। लाजन हाँ में सिर हिलाता है और दोनों केव की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वुशियान लांसन, सुयांग और शाओसिंचन सभी के रुकने का इंतजाम कर देते हैं। उनके रूम्स तैयार कर देते हैं और वो लोग खाने की तैयारी में लग जाते हैं। सेक लीडर की वाइफ भी उनके खाने में मदद करती है। वुशियान और सुयांग बाहर सभी चीज़ों को देख रहे थे। तभी वुशियान का नाम कोई लेता है, मास्टर वे। वुशियान पलट कर देखता है तो वहाँ पर लैन सिचन थे। वो उन्हें ग्रीट करता है। शुयांग भी उन्हें ग्रीट करता है। लान सिचन दोनों को ग्रीट करते हैं। वुशियान कहता है, सेक लीडर लान, आप यहाँ पर? क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? लान सिचन कहते हैं, नहीं मास्टर वे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको शुक्रिया करना चाहता था। मेरा भाई आपके साथ यहाँ पर बहुत खुश है। वुशियान कहता है, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपका पत्र नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। आपका शुक्रिया सेक लीडर लान। तभी वहाँ यानली आती है और वुशियान को ग्रीट करती है। प्रणाम लाओसी। वुशियान उसे देखता है और एक स्माइल के साथ, प्रणाम राजकुमारी जिन। ओ ओ सॉरी, मेरा मतलब लान फरेन, आपकी तो शादी हो चुकी है लान सिचन के साथ। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। यानली एक स्माइल करती है। अब सभी ऐसे ही डिनर के बाद जो जगह उन्हें रहने को दी गई थी वहाँ पर चले जाते हैं। वुशियान और लांसन भी जाने वाले थे लेकिन किसी ने उनका नाम लिया। वांग जी, वुशियान। दोनों पलटते हैं तो वहाँ पर लान कुरैन थे। लान वांग जी उन्हें झुककर वो करता है। वुशियान को भी लांसन के एडर होने के कारण लान कुरैन को वो करना पड़ता है, वरना वो लान कुरैन पर अभी भी बहुत गुस्से में है। लान वांग जी कहता है, अंकल आप सोए नहीं? लान कुरैन कहते हैं, मुझे तुमसे ये बात करनी थी लांसन। लांसन कहता है, जी अंकल कहिए। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे? मैंने तुम्हारे साथ किया और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ। लाजन को जैसे ही अपने माँ के बारे में याद आता है वो कहता है, अंकल आपको अब जाकर रेस्ट करना चाहिए, कल शायद हमें युद्ध की वजह से जल्दी उठना पड़े। लान वांग जी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से जाने को मुड़ जाता है। ऊशान भी उसके साथ जाने लगता है। लान कुरैन समझ गए थे कि वांग जी उसकी माँ से रिलेटेड कोई भी बात भूला नहीं है। वो भी हारे मन से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वुशियान की नींद शुयांग की आवाज़ से खुलती है जो सभी को बाहर आने को कह रहा था। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वुशियान कहता है, शुयांग क्या हुआ है? शुयांग कहता है, वुशियान बाहर वैन रोहन की सेना आ चुकी है, हमें अब क्या करना चाहिए? वैसे तो वो बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें कुछ करना होगा। वुशियान कहता है, मैं और तुम चलकर बाहर की हालत देखेंगे। जैसे कि लानी ने कहा था कि पहले हमें उनकी ताकत को जानना है, उसके बाद ही हम कुछ फैसला करेंगे। लाजन वुशियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लाओशी मैं भी जाऊंगा। वुशियान कहता है, लाजन अभी तुम यही रहोगे, आज बस हम देखने जा रहे हैं, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। लाजन कहता है, लेकिन लाओशी मैं भी जाना चाहता हूँ। वुशियान कहता है, लाजन मैंने कहा ना, मेरी बात मानो, ठीक है, और सबसे पहले तुम्हें फ्रेश होकर खाना खाना है, मेरी वजह से भूखे नहीं रहोगे। लांसन अपना मुंह नीचे कर लेता है। वुशियान जानता है लांसन उससे नाराज हो गया है, लेकिन वो लांसन को बाहर नहीं ले जा सकता। वो बिल्कुल भी लांसन को डेंजर में नहीं देखना चाहता। वो लांसन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है और उसके चीक्स को पकड़ता है और कहता है, लांसन नाराज मत हो, मैं अगली बार तुम्हें ले जाऊंगा ना, चलो अब मुझे किस करो। लांसन नहीं करता। वुशियान कहता है, अरे लांसन मैंने कहा ना मैं तुमसे कल ले जाऊंगा, अब जल्दी से मुझे किस करो। लांसन अपने आप को टर्न कर लेता है वुशियान से। वुशियान एक शाय करता है और लांसन को बैक हक करता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी ये पनिशमेंट भी सह लूंगा, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और खाना खा ही लेना। यह कहकर वुशियान फ्रेश होने वॉशरूम की ओर बढ़ने लगता है। तभी लांसन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर करता है और
उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे रफली किस करने लगता है। वुशियान एक स्माइल करता है और वो भी लांजन के वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके किस करने लगता है। किस ब्रेक करने के वक्त लांजान वुशियान के लिप्स पर जोर से बाइट करता है और वुशियान से खुद को छुड़ाकर बाहर की ओर चला जाता है। वुशियान अपनी फिंगर अपने लिप्स पर ले जाता है और उसे वहां टच करता है जहां पर लांजान ने उसे बाइट किया है। वहां से ब्लड निकल रहा था। वुशियान इस ब्लड को साफ करता है और एक स्माइल करके कहता है, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज हो लांजान। वो अपना सर शेक करता है और वहां से चला जाता है। अब सभी केव के बाहर खड़े थे। वुशियान बाहर आता है। सभी सभी सैक लीडर कहते हैं, हम भी चलकर देखना चाहते हैं कि बाहर बाहर की सिचुएशन क्या है। वुशियान हाँ में सिर हिलाता है और पलटकर लांजन को देखता है जो जो अपने फूले हुए गालों के साथ साओ शिनचेन के पास खड़ा है। वुशियान उसे देखकर स्माइल करता है और वहां से सभी के साथ निकल जाता है। सभी जब बेल माउंट्स के बाहर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा कुछ अलग ही था। वैन रोहान अपने बेटो वेंचाओ वेंसुके और उसका खास आदमी वेन वेन वेंजुलो के साथ वहां पर खड़ा था। सभी को आते देख वैन रोहान कहता है, अरे वाह, आखिर तुम लोग बाहर आ ही गए। जब मैं तुम्हारे क्लैन पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम लोग तो वहां पर हो ही नहीं। तभी किसी के थ्रू मुझे पता चला कि तुम लोग कहाँ पर हो सकते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी डार्क एनर्जी के बीच हीलिंग पैट्रियार्क यहाँ पर रह कैसे लेते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि हीलिंग पैट्रियार्क ने सभी को डेमोनिक आर्ट सिखाया है, लेकिन वो आर्ट मेरे आगे धरी रह जाएगी और ये हीलिंग पैट्रियार्क की डेमोनिक विद्या भी। वुशियान ये सुनकर एक स्मृत करता है। वैन रोहान कह किसे रहा है कि वो उसकी काली शक्तियों के आगे नहीं टिक पाएगा। उस शख्स को जो खुद अपने अंदर एक डेमोनिक ऊर्जा को जीते आ रहा है बचपन से। वुशियान कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी फ्लूट को अपने होठों से लगाता है और प्ले करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर में जितनी भी कठपुतलियां वैन रोहान द्वारा तैयार की गई थी वो सब राख में बदलने लगती है। यह देखकर वैन रोहान पूरी तरह से शॉक था। उसने सोचा नहीं था कि हीलिंग पैट्रियार्क कितना पावरफुल हो सकता था। उसके बेटों ने तो ये देखकर अपने कदम पीछे कर लिए थे। वेंजाओ कहता है, बाबा ये इसने कैसे किया? लेकिन वैन रोहान थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करता है और अपने हाथ को आगे करता है। उसके हाथ में इन आयरन था और देखते ही देखते उस इन आयरन से वापस से कठपुतलियां बनने लगी थी। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वुशियान तक इससे शॉक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। वैन रोहान एक डेविलिश स्माइल करता है और कहता है, जब तक मेरे पास यह है तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर पाया? किसी की मदद से। कोई है जो चुपके से सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाता था। जानना चाहते हो वो कौन है? वैन रोहान अपने पीछे से किसी को बाहर करता है और उस चेहरे को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें अब याद आता है कि इस शख्स को तो उन्होंने कब से अपने पास देखा ही नहीं है। वो मेंग्याओ था। वैन रोहान उसे उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। तुम्हें पता है इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसे बदला चाहिए था। ये लैंसेचन को पसंद करता था, लेकिन लैंसेचन ने कभी इसे देखा ही नहीं, इसलिए ये हमसे आकर मिल गया। जिनको इंसान मेंग्याओ को बहुत गुस्से से घूर रहे थे। पता नहीं क्यों उन्होंने इसे अपने क्लैन में रखा। वैन रोहान और मेंग्याओ की इन नज़दीकियों को सभी को देखकर सभी को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि क्या कोई इस तरह से गिर सकता है कि सिर्फ बदले के लिए। तभी तभी वेंचाओ कहता है, मैंने सुना है लान वांगजी ने एक अल्फा से प्यार किया है, वो भी खुद एक अल्फा होकर, वो भी इस इलिंग पैट्रियार्क से। ऐसा अगर मुझे पता होता तो मैं ही उसे अपने पास ले आता। वैसे मानना पड़ेगा वो है तो बहुत खूबसूरत। यह सुनकर ओशियान की आंखों में खून उतर जाता है। इस वेंचाओ की इतनी हिम्मत कि वो उसके लांजान के बारे में बात करे। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई लांजान का नाम अपनी घटिया जुबान से लेने का। वुशियान की बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और वुशियान हवा में फ्लोट करने लगता है। चारों ओर काले बादल छाने लगते हैं। सारे वेंस ये देखकर घबरा जाते हैं। वुशियान अपने फिंगर को लेता है और कुछ मंत्र पढ़कर उसे अपने माथे पर रखता है और एक ही पल में वो हवा की रफ्तार से वेंचाओ की तरफ जाता है और उसे उसकी गर्दन से पकड़कर वापस अपनी जगह पर ले आता है जहां पर वुशियान पहले से खड़ा था। वेंचाओ कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि यहाँ पर उसके साथ हुआ क्या, और सारे वेंस अपने सामने वुशियान को वेंचाओ की गर्दन को जकड़े हुए देख रहे थे। और थोड़ी ही देर में
वेंचाओ जमीन पर गिर जाता है। वैन रोहान बस उसका नाम लेकर रह जाता है और वेंचाओ वहीं दम तोड़ देता है। वुशियान पीछे मुड़ता है और सभी को देखते हुए कहता है, बैरियर के अंदर जाइए सभी लोग। सभी बैरियर के अंदर चले जाते हैं। वुशियान पीछे पलटता है और फ्लूट तो प्ले करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में हर जगह ब्लैक स्मोक से कवर हो चुका था। हर जगह सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही नजर आ रहा था। वैन रोहान और बाकी सभी वेंचाओ की बॉडी को लिए बिना ही वहां से उनको भागना पड़ता है। उनके जाने के बाद वुशियान एक नज़र वेंचाओ की बॉडी को देखता है जो नीचे गिरी हुई है और वो भी विरल माउंट्स के अंदर आ जाता है। और हम यहाँ विरल माउंट्स को अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लांजान और सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि क्या हुआ होगा, सभी अभी तक आए क्यों नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि सभी लोग आ रहे हैं। शाम हो चुकी थी और वुशियान जल्दी से आकर सीधे अपनी केव में घुस जाता है। लांजन को अजीब लगा कि वुशियान को क्या हुआ। तभी उसने तभी उसने साओसिनचन को सुना जो सुयांग से पूछ रहा था कि वुशियान को क्या हुआ। तो सुयांग ने सभी को बताया कि कैसे वेंचाओ ने लनवांग जी का नाम लिया और वुशियान ने तुरंत उसे वहीं मार गिराया। लांजन लांजन समझ गया कि वुशियान गुस्से में है। वो जल्दी से केव के अंदर गया और डोर बंद कर दिया। सभी लोग भी अपने अपने स्थान पर रेस्ट करने के लिए चले गए। लांजन अंदर आता है तो देखता है कि वुशियान टी टेबल पर बैठा है। उसकी मुट्ठियां कसी हुई है। वो बहुत गुस्से में है। लांजन वुशियान के पास जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। वुशियान लांजन को देखता है। लांजन वुशियान के हाथ पर अपना हाथ रखता है। वुशियान की मुट्ठियां खुल जाती है। लांजन आकर सीधे वुशियान की लैप में बैठ जाता है और उसके सीने पर अपना सर रख लेता है। वुशियान वुशियान लांजन को अपनी बाहों में उठाकर बेड की ओर ले जाता है। उसे बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और बिना कुछ कहे किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो भी बेड पर लेट जाता है। लांजन उसके सीने पर अपना सर रख लेता है और कहता है, क्या हुआ लाओशी? वुशियान कुछ नहीं कहता। लांजन सिर ऊपर करके वुशियान को देखता है। वुशियान लांजन को देखता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम मेरे हो लांजन, आई लव यू। लांजन एक स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू लाओशी। अब हम रात का सीन देखते हैं। सभी लोग केव के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने डिनर भी कर लिया है। वो बस अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, लानी और बाओसन सरन का, क्योंकि वुशियान ने उन्हें बुला लिया है। थोड़ी देर में वो भी आ जाती हैं। सभी लोग उन्हें उठकर ग्रीट करते हैं। वो दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ जाती हैं और वुशियान की ओर देखती हैं और कहती हैं, वुशियान क्या क्या हुआ आज जब तुम वेंड्रॉन के पास गए? क्या वो तुमसे कंट्रोल हो सकता है? उसकी वॉकिंग कॉर्प्स की सेना क्या तुम काबू कर सकते हो? वुशियान कहता है, चिंता की बात यह नहीं है गुरुमा, मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेंड्रोहान अपने उस इन आयरन से फिर से हजारों की तादाद में वॉकिंग कॉर्प्स पैदा कर लेता है। मैंने उस इन आयरन को अपने पास लेने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए अभी पूरी तरह से वेंड्रोहान का समाधान नहीं मिल पा रहा है कि कैसे उसे हराया जाए। वासन सैरन और लैनी थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, कल वेंड्रोहान का अंत हो जाएगा और युद्ध भी रुक जाएगा। इस पर सभी लैनी और बाओसन सैरन की ओर देखते हैं। वुशियान कहता है, कैसे गुरुमा? बाओसन सैरन कहती है, कल लान वांगजी बैटलफील्ड में जाएगा तो कल ही सबको पता चल जाएगा। वुशियान एकदम से खड़ा होता है और कहता है, गुरुमा लाजन को जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा कैसे भी करके। बाओसन सैरन वुशियान को थोड़ी देर देखती है और किन्हीं सोचों में खो जाती है। तभी लैनी कहती है, वुशियान जिद मत करो, लान वांगजी ही कल बैटलफील्ड में जाएगा। लान वांगजी, क्या तुम जाओगे? लांजान झुककर कहता है, जी गुरुमा, मैं जाऊंगा। वुशियान लांजान की ओर देखता है। वो लांजान को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन गुरुमा लांजान को क्यों भेजना चाहती हैं? लानी कहती है, अब आप सभी जाकर आराम करिए, कल हमें ये युद्ध खत्म करना है। सभी अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। लांजान और वुशियान भी अपने कक्ष में आते हैं। वुशियान परेशान लग रहा था। लांजान कहता है, आप परेशान क्यों हैं? क्या मेरे लिए? लेकिन मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वुशियान बेमन से हाँ में सिर हिलाता है। अब हम दूसरे दिन सीधे बैटलफील्ड का सीन देखते हैं। वेंड्रोहान आज फिर अपनी अकड़ में मैंग्याओ के साथ खड़ा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसका अंत है। लानी और बाओसन सैरन भी वहां पर है। बाओसन सैरन कहती है, वुशियान तुम फ्लूट प्ले करोगे और वॉकिंग कॉर्प्स को खत्म करोगे तब तक जब तक कि वेंड्रोहान वो इन आयरन को बाहर नहीं निकालता। जैसे ही वेंड्रोहान इन आयरन को बाहर करेगा तुम फ्लूट प्ले करना बंद कर दोगे। वुशियान हाँ में सर हिलाता है। वुशियान का ध्यान आगे की ओर हो जाता है। तभी लानी लांजन के पास आती है और चुपके से कहती है, जब वुशियान फ्लूट प्ले करेगा
और वैन रोहन इन आयरन को बाहर करेगा। तुम वुशान के सामने जाकर खड़े हो जाओगे, लेकिन वुशान की नज़रों से बचकर, वरना वो तुम्हें उसके सामने नहीं आने देगा। तुम समझ गए? लाजन हाँ में सर हिलाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लैनी ने वुशान ये बात वुशान से छुपकर क्यों कही, लेकिन उसे वुशान के सामने खड़े होने में कोई परेशानी नहीं। अगर कोई खतरा वुशान के लिए है तो वो उसे अपने ऊपर ले लेगा। वुशान अपनी फ्लूट को निकालकर उसे प्ले करना शुरू कर देता है और पॉकिंग कॉप्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सभी की नज़र वैन रोहन पर थी क्योंकि वो अपना हाथ आगे करने वाला है। मतलब वो इन आयरन को निकालने वाला है। वुशान की नज़र वो वैन रोहन पर ही थी। उसका ध्यान लाजन से हट चुका था। तभी वैन रोहन के हाथ में वो इन आयरन आ जाता है और वुशान अपनी फ्लूट बजाना बंद कर देता है। लैनी और बाउसन सेरेन एक दूसरे को देखती हैं। तभी किसी के एक दर्दनाक चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज जाती है। वुशान ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसे लगा कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। सभी लोग भी सामने का नज़ारा देखकर शॉक थे। लैनी और बाउसन सेरेन एक चैन की सांस लेती हैं। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था कि वैन रोहन के हाथ में जो इन आयरन था वो उसके हाथ से तेजी से सामने की ओर जाने लगता है और जाकर रोशान के सामने खड़े लाजान के बेली के थ्रू उसकी बॉडी में स्मोक में कन्वर्ट होकर उसके अंदर समा जाता है। और इसी वजह से लाजन की तेज चीख सभी को सुनाई दी थी, क्योंकि इससे लाजन को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो अपनी बेली को टाइटली होल्ड करते हुए ज़मीन पर घुटनों पर आ जाता है। रोशन जल्दी से लाजन के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और पैनिक होते हुए कहता है, लाजन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम मेरे सामने क्या कर रहे थे? और ये कैसे हो सकता है? लाजन को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो कुछ नहीं कह पा रहा था। लांसेचन, यानली और लानकुरैन सभी लाजन के पास आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाया था कि ये एकदम से हुआ क्या। हुशन की बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। वो अपने हाथ में एक ब्लैक स्मोक का गोला क्रिएट करता है और उसे वैन रोहन की ओर थ्रो कर देता है। वैन रोहन वहीं राख में बदल जाता है। उसके पास में खड़ा मेंग्याओ ये देखकर उसकी जान हलक पे आ जाती है। वुशान लाजन के चीक्स को टैप करता है क्योंकि लाजन की आंखें बंद हो रही हैं। बॉसन सैन और लानी वुशान के पास आती है और कहती है, वुशान लाजन को लेकर केव में चलो। वुशान जल्दी से लाजन को अपनी गोद में उठाता है और केव की ओर बढ़ जाता है। लानी बाकी सभी को देखती है और कहती है, आप लोग वैन रोहन मेंग्या और उसके बेटों को खत्म करो। ये काम तो आप कर सकते हैं। सभी हाँ में सर हिलाते हैं और लैनी भी अंदर चले जाती है बॉसन सैन के साथ। सभी लोग भी अपना अपना काम जल्दी से खत्म करते हैं, उनके बच्चों को खत्म करते हैं और वो भी केव की ओर बढ़ जाते हैं। वो भी जानना चाहते थे कि लानवांग जी को आखिर हुआ क्या है। वुशान लाजन को जल्दी से अपनी केव में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। सभी लोग भी वहां आ जाते हैं। वुशान बार बार लाजन को आवाज लगा रहा था, लेकिन लाजन का कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। वुशान बहुत घबरा चुका था क्योंकि इन आयरन का वार हुआ है। वो घबराए गई। वुशान कहता, तुम क्यों मेरी बात नहीं मानते? क्यों सामने आए मेरे? क्यों हमेशा मुसीबत में डाल देते हो अपने आप को? लाजन आंखें खोलो। वुशान पीछे पलटता है जहां सभी लोग खड़े हुए थे। वुशान थोड़ा गुस्से से लैनी और बाउसन सैन की ओर देखते हुए कहता है, मैंने कहा था कि लाजन को मत जाने दो, लेकिन आप लोग ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? लैनी और बाउसन सैन शांत है। वो कहती हैं, वुशान सब कुछ ठीक है, लाजन भी ठीक है, वो बस बेहोश है और कोई भी चिंता की बात नहीं है। अभी तुम हमारे साथ बाहर चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। वुशान का मन नहीं था लाजन को छोड़कर जाने का, लेकिन वो भी जानना चाहता है कि बात क्या है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लैनी कहती है, लाजन के साथ जो हुआ वो होना तय था, क्योंकि इसलिए तुम दोनों मिले हो। वुशान, तुम्हें ये कभी अजीब नहीं लगा कि तुम्हारे अंदर ब्लैक डेमोनिक एनर्जी क्यों है? वो भी बचपन से। ना ही तुमने उसे सीखा है, ना ही किसी ने तुम्हारे अंदर वो एनर्जी डाली है, तो फिर ये एनर्जी तुम्हारे साथ क्यों है बचपन से? वुशान कंफ्यूज होकर उनकी ओर देखता है और सभी भी इस बात को जानना चाहते थे कि लैनी अब ऐसा सवाल क्यों कर रही है और ये सबको क्यों मेंशन कर रही है। वुशान कहता है वुशान लैनी कहती है, वुशान तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कौन है? वुशान नाम में सर हिलाता है। वुशान को नहीं पता कि उसके माँ बाबा कौन है, क्योंकि बॉसन सैन ने कभी उसे नहीं बताया। लैनी कहती है, तुम्हारे बाबा वे चांगसे और कांगशे सरन थे। कांगशे सरन मतलब तुम्हारी गुरु माँ बॉसन सैन की बेटी।
मतलब तुम बाओसन सेरेन के ग्रैंडसन हो। यह सुनकर सभी लोग फ्रीज थे। वे चांगसे और कांगसे सेरेन, इन्हें तो सभी लोग जानते थे। लेकिन लेकिन विभूषण लेकिन विभूषण पूरी तरह से शौक था अपने माँ बाबा के बारे में जानकर, और ये जानकर कि बाओसन सेरेन उनकी ग्रैंड माँ है। जंग में आगे आते हैं और कहते हैं, वे चांग से, वो तो हमारे जांग क्लान से था और मेरा अच्छा दोस्त भी था। मतलब मतलब विभूषण उसका बेटा है। लानकुरैन इन सबको सुनकर शौक थे। कांगसे को वो बहुत अच्छे से जानते हैं और विभूषण उसी का बेटा है, और उन्होंने उसी के लिए गलत सोचा। नैनी कहती है, हाँ वही दोनों। कांगसे कांगसे से शादी के बाद वे चांग से जियांग क्लैन से पहाड़ियों पर रहने आ गए। जांग फैमिया कहता है, लेकिन उसकी उसकी मौत कैसे हुई? लैनी कहती है, उनकी मौत का कारण उनकी उनकी मौत का कारण भी वैंस ही थे। वैनमाओ के कारण कांगसे की जान चली गई, और अपनी पत्नी के अपनी पत्नी के चले जाने के गम में वे चांग से भी ज्यादा दिन नहीं रह पाए, और वो दोनों ही गुजर गए। हुसैन कहता है, गुरुमा, मेरे माँ बाबा के साथ आखिर हुआ क्या था? बाउसन सैन वुशन के पास आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे मुझे माफ कर दो, तुम्हें खुद से इतने साल दूर रखने के लिए और अपने माँ बाप के बारे में ना बताने के लिए। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, जो जो अब आ गया है। तुम्हारी माँ, मैं, लानी और वे चांग से बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जिया करते थे, लेकिन इन खुशियों के बीच वैनमाओ हमारी जिंदगी में आया। वैनमाओ वैनमाओ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इन्हीं गंदे इरादों को पूरा करने के लिए उसने उसने तैयार किया नफरत से भरी ऊर्जा का एक इन आयरन। हम लोग कल्टीवेटर हैं, हमारा काम है कि जब कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई मुसीबत आए तो सभी की रक्षा करना, और हम वही कर रहे थे। वैनमाओ के पास मैं और लानी गए। हमें पता नहीं था कि वे चांगसे और कांगसे सैन भी वहां पर आ जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो वैनमाओ वहां पर अकेला अपने हाथ में इन आयरन लेकर खड़ा हुआ था। इससे भी यह पता चल गया था कि वैनमाओ वैनमाओ ने जो भी बनाया है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अकेला वहां पर खड़ा हुआ था। वो इन आयरन से सब पर वार कर रहा था, और हम बस उसके वार से बच रहे थे, क्योंकि वो ब्लैक स्मोक बहुत ही खतरनाक था। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वैनमाओ वैनमाओ ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में जो इन आयरन था वो तेजी से जाकर कांगसे के अंदर समा गया। वैनमाओ ये देखकर शॉक हो चुका था, और हम भी। कांगसे को इससे बहुत पेन हुआ। उसी वक्त हमने हमने वैनमाओ को खत्म कर दिया था। उसने नहीं सोचा था कि उसके द्वारा बनाया गया हथियार किसी और को उसका मास्टर चुन लेगा। हम कांगसे हम कांगसे को जब वापस लेकर आए और उसकी जांच की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन बात हैरान करने वाली यह थी कि कांगसे इतना खतरनाक और नफरत से भरे इन आयरन को सहने के बाद भी ठीक थी। ये बात हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन जब जब तुम्हारे बर्थ का वक्त आया तो तुम्हें बर्थ देते वक्त उसकी जान चली गई। हमें समझ नहीं आया कि बर्थ देने से उसकी जान कैसे जा सकती है, लेकिन जब हमने तुम्हें चेक किया तो पता चला कि वो इन आयरन तुम्हारे अंदर है, और वो तुम्हें अपना मास्टर मानता है। इन आयरन के साथ तुम इतने पावरफुल थे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बर्थ के वक्त इस दर्द को सहन ही नहीं कर पाई और उसकी जान चली गई, और तुम्हारी माँ के गम में तुम्हारे बाबा भी नहीं जी पाए। तुम्हारे अंदर ये नायरन है, यह बात छुपाने के लिए हमने तुम्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई, यहाँ तक कि खुद से भी दूर रखा। हम नहीं चाहते थे कि वैंस को जरा सा भी भनक लगे कि ये नायरन तुम्हारे अंदर है, और अगर मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन बनाकर रखती तो वेंस तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर करते, इसलिए ये सच छुपा रहा। लेकिन वेंस नहीं माने और उन्होंने एक और इनायरन तैयार कर ही लिया। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे कि इतना कुछ हुआ था। विशान को अपने माँ बाबा के बारे में जानकर बुरा लगा। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आया कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है, लेकिन गुरुमा, लाजन के पास लाजन के पास वो इनारन क्यों गया? लानी कहती है, सभी एक केव के अंदर चलो, वहीं सब पता चल जाएगा। लानी जाकर लाजन के पास खड़ी हो जाती है। सभी लोग भी वहां आ जाते हैं। लानी साओ सिंचन से कहती है, साओ सिंचन, लानवांग जी को चेक करो पूरी तरह से। साओ सिंचन आगे बढ़ता है और लाजन को चेक करने लगता है। सभी लोग एक तक उसी की ओर देख रहे थे कि क्या होगा आगे। साओ सिंचन शॉकिंगली लानी की ओर देखता है। गुरुमा, ये कैसे पॉसिबल है? विशान का दिल बैठा जा रहा था कि हुआ क्या है। विशान कहता है, अंकल क्या हुआ है लाजन को? साओ सिंचन कहता है, लेकिन ये हो कैसे सकता है?
वुशान कहता है, अंकल क्या हुआ है लांसन को, वो ठीक है ना? साओ सिंचन कहता है, लानवंग जी प्रेग्नेंट है, वो भी 4 मंथ, लेकिन एक अल्फा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वुशन अपनी जगह पर जम गया यह सुनकर, और सभी शॉक और कंफ्यूज दोनों थे कि अल्फा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। लैनी कहती है, यही वजह है कि इनायरन ने लाजन के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि वुशान को वेनमाओ द्वारा बनाए इनायरन ने मास्टर चुना था। कोई इनायरन उससे अपना मास्टर चुनता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जो उसे होल्ड कर पाए, और वुशान मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर था, और वेनरॉन के इनायरन ने वुशान के अंश को अपना मास्टर चुना है। सभी लोग कहते हैं, लेकिन एक अल्फा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? लैनी कहती है, नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए यह इम्पॉसिबल है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता नॉर्मल कल्टीवेटर में, लेकिन दो पावरफुल कल्टीवेटर के बीच यह पॉसिबल है। और आप तो जानते ही हैं, हांगवन जुन प्योर कल्टीवेटर में मोस्ट पावरफुल अल्फा है, और वुशान डेमोनिक कल्टीवेटर में मोस्ट पावरफुल है। और जब दो पावरफुल कल्टीवेटर के बीच डुअल कल्टीवेशन हो तो उनकी इन और यांग एनर्जी मिलकर एक वॉर्म क्रिएट कर सकती है, जो बेबी को होल्ड कर सकता है। और वुशान और लांजन के साथ भी यही हुआ है। ये सब कुछ होना लिखा था, तुम दोनों का मिलना और अल्फा द्वारा बेबी बर्थ, ये भी लिखा हुआ था। इसलिए क्योंकि ओमेगा की बॉडी फ्रेजाइल होती है, और तुम्हारी माँ एक पावरफुल बेबी को बर्थ देने के पेन को हैंडल नहीं कर पाई, और इसलिए उसकी जान चली गई। अब एक पावरफुल कल्टीवेटर हांगोजिन के द्वारा इस बेबी का बर्थ होगा, जो मोस्ट पावरफुल होगा। इससे बर्थ देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी साओ सिंचन कहता है, एक बेबी नहीं, 2 बेबी हैं हांगोजिन के अंदर। ये सुनकर सभी साओ सिंचन की ओर देखते हैं। लानी कहती है, क्या क्या 2 बेबी? बाओसन सरन जल्दी से आकर लंजन को चेक करती है। हाँ, 2 बेबी हैं। बाओसन सरन लानी की ओर देखकर नोट करती है। लैनी वुशान की ओर देखती है, जो लाजन को देखे जा रहा है अपनी आंसू भरी आंखों से। लानी जानती है कि वुशान को इस बात की खुशी कम कि वो फादर बनने जा रहा है, और इस बात की चिंता ज़्यादा है कि लाजन आगे ठीक रहेगा या नहीं, उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं। लैनी वुशान के शोल्डर पर हैंड रखती है और कहती है, वुशान चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। हांगुनजुन को कुछ नहीं होगा। वुशान कुछ नहीं कहता। लानसेचन और लानकुरन अपने वांगजी को देखकर वो भी यही सोच रहे थे कि इस बात की खुशी मनाएं कि वांगजी की बेबी इस दुनिया में आने वाले हैं, या इस बात की चिंता करें कि लाजन आगे ठीक रहेगा या नहीं। सभी शांत हैं केव में, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाए, लेकिन लानी और बासुन सेन को विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। अब धीरे धीरे लाजन की आंखें खुलती हैं, और वुशान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है। लाजन वुशान को देखता है और कहता है, लाओशी, क्या हुआ? क्या युद्ध समाप्त हो गया? वुशान उसे गले लगाता है और कहता है, समाप्त हो गया। वुशान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लाजन ये नोटिस करता है। बाकी सभी लोग उन दोनों को अकेले के में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लाजन वुशान से दूर हटता है और कहता है, लाओशी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे सब कुछ सही लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वुशान कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। लाजन इससे पैनिक हो जाता है कि क्या हुआ है लाओशी को, क्या कोई बड़ी बात है? लाजन वुशान के फेस को पकड़ता है और कहता है, क्या बात है लाओशी, क्या हुआ है? क्या कोई बड़ी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? वुशान कुछ नहीं कहता, बस अपना सर उसकी लैप में रख लेता है। लाजन एक छोटी सी स्माइल करता है और अपना हैंड वुशान के बालों पर फहराने लगता है। वुशान अपनी आंखें बंद कर लेता है। लाजन कहता है, लाओशी, क्या आप थक चुके हैं? वुशान कहता है, बहुत थक चुका हूँ। लाजन कहता है, लाओशी, बेड पर अच्छे से लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वुशान कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं करता और जाकर बेड पर लेट जाता है और लाजन की गोद में अपना सर रख लेता है। वुशान कहता है, लाजन, क्या तुमने कभी बच्चों के बारे में सोचा है? इस पर लाजन के हाथ जो वुशान के बालों पर थे रुक जाते हैं। वुशान झट से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है। वो लाजन की ओर देखता है और कंसर्न से पूछता है, क्या हुआ लाजन? लाजन की आइस वाटरी हो गई थी। वो वुशान की ओर देखता है और एक छोटी स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, और वुशान के सीने से लग जाता है। वुशान कहता है, लाजन, क्या बात है, मुझसे कहो। लाजन कहता है, लाओशी, मुझे बच्चे पसंद है। हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ इस बात की कि मैं आपको पूरी फैमिली नहीं दे सकता।
मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, लेकिन क्या क्या हुआ कि हम खुद बच्चे नहीं कर सकते। हम दूसरे कितने सारे बच्चे हैं जो बिन माँ बाप के हैं, हम उन्हें अपना अपना बच्चा बनाकर रख सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? लाओशे, हम ऐसा कर सकते हैं ना? वुशन कोई जवाब नहीं देता। लाजन वुशान से हटकर उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या क्या हुआ? क्या आप ऐसा नहीं चाहते? वुशान लाजन का फेस होल्ड करता है और कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर हमारे बेबीज हैं। लाजन इस पर कंफ्यूजिंगली वुशान की ओर देखता है और कहता है, क्या क्या कहा आपने? वुशान एक स्माइल करता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे वो सारी बातें बताता है जो लानी ने उसे बताई थी। जब लाजन सब कुछ सुनता है तो अपने कांपते हुए हाथों को अपनी अपनी बैली पर रखता है और वुशान की ओर देखता है और कहता है, क्या क्या यह सच है? वुशन हाँ में अपना सर हिला देता है। लाजन की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो एक बड़ी वाली स्माइल करता है। वुशान ने नहीं सोचा था कि लाजन को इस खबर से इतनी ज्यादा खुशी होगी। लाजन लाजन पूछता है, लाओशी, कितना कितना वक्त हो गया है बेबीज को आए हुए? वुशान कहता है, 4 मंथ्स। लाजन इससे बहुत खुश होकर कहता है, मतलब 5 मंथ के बाद हमारे पास हमारा बेबी होंगे। वो वुशान की ओर देखता है जिसका चेहरा थोड़ा उदास है। वो कहता है, क्या बात है? आप खुश नहीं हैं? आप खुश नहीं हैं बेबीज के आने पर? वुशान कहता है, मैं खुश हूँ, लेकिन लाजन तुम प्रॉमिस करोगे, तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे, तुम ठीक रहोगे, अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे और हमेशा मेरे पास रहोगे रहोगे ना? लाजन वुशान के आंसू को पोंछता है और कहता है, मैं हमेशा हमेशा अपने आप को और बेबीज को सेफ रखूंगा। मुझे ये बेबीज चाहिए। बाद में मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूंगा। वुशान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। बाद में सभी लोग लाजन और वुशान से मिलकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब उन लोगों के यहाँ से जाने का वक्त आ गया था। लानसिचन, लानकुरन और यानली लाजन वुशान के पास खड़े हुए थे। लानसिचन कहते हैं, वांग जी, अपना अच्छे से ख्याल रखना और मुझे बटरफ्लाई मैसेज में अपने बारे में बताते रहना। लाजन कहता है, जी भाई, आप चिंता मत कीजिए। लानकुरैन सामने आते हैं और वुशान की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारी तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे पता नहीं था कि तुम उसके बेटे हो। मुझे मेरी सारी बदतमीजियों के लिए हो सके तो माफ़ कर देना। वुशन कहता है, नहीं मास्टर लाइन, आपको ऐसा ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा गुस्से में था, इसलिए वो सब कर बैठा। मुझे भी माफ़ कर दीजिए। लानकुरैन लाजन की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन क्लाउड रिसोर्सेस से नहीं। तुम क्लाउड रिसोर्सेस आते रहना। यह कहकर वो वहाँ से जाने को मुड़ जाते हैं। लान वांग जी कहता है, अंकल। लानकुरैन मुड़कर लाजन को देखते हैं। अंकल, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, किसी भी बात पर नाराज़ नहीं हूँ, माँ वाली बात पर भी नहीं। उसमें उसमें आपकी ज़्यादा गलती नहीं थी, इसीलिए अपने दिल में कोई भी बोझ मत रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा। आप सेक्लूजन में भी मत जाइएगा। मैं बेबीज को आपसे मिलाने ज़रूर आऊँगा। क्लाउड रिसोर्सेस। लानकुरैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो लाजन के सर में हाथ रखकर उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और सभी फिर वहाँ से अपने क्लैन के लिए चले जाते हैं। अब सिर्फ वुशियन और लाजान, साओ सिंचन और शुयांग वहीं रह गए थे। साओ सिंचन कहता है, अब हम चलते हैं वुशियन, तुम लाजन का ध्यान रखना और मैं रोज आकर लान वांग जी को चेक करूँगा। और लाजन, अगर कोई भी स्ट्रेंज फील हो तो मुझे ज़रूर बताना। लाजन हाँ में सिर हिलाता है। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। लाजन वुशान को देखता है और उसके सीने से लग जाता है और कहता है, लाओशी, हमें इस जगह को सुंदर बनाना है। हम यहाँ अच्छे अच्छे से घर बनाएंगे बेबीज के लिए और हमारे लिए। बेबीज जब आ जाएंगे तो उन्हें अच्छी जगह चाहिए खेलने के लिए। वुशान वुशान एक स्माइल करता है ये सुनकर कि लाजन लाजन की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है बेबीज को लेकर। वो उसे टीज करते हुए कहता है, लाजन, अब पता चला कि तुम इतने मोटे क्यों हो रहे थे और दिन भर खाना खाना करते रहते थे। लाजन को भी याद आता है और वो वुशान की चेस्ट में हिट करने लगता है और कहता है, लाओशी, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, इसीलिए ज़्यादा खाना खाता हूँ? वुशान कहता है, नहीं नहीं लाजन, बिल्कुल नहीं। और वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लाजन को देखकर। लाजन कहता है, आप मुझ पर हंस रहे हैं? लाजन उसे मारने को भागता है। वुशान अपनी केव में घुस जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। वुशान को खुशी खुशी के साथ साथ लाजन की चिंता भी लगी रहती थी कि आगे सब कुछ ठीक होगा क्या नहीं। अब वो वक्त भी आ गया था बेबी बर्थ का। वुशान बाहर है, आंख बंद किए हुए है। लाजन लाजन की आवाज़ों को सुन रहा है। वो बस
वो बस प्रे कर रहा है कि लाजन को कुछ ना हो। थोड़ी देर में लाजन की आवाज़ बंद हो जाती है और वुशियन अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से केव की ओर बढ़ जाता है। शुयांग भी वहीं पे था, वो भी दरवाजे के पास आता है। तभी शाओशिनचन बाहर आता है और कहता है, एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, हांगुनजन ठीक है और बेबी भी बहुत सब कुछ ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। वुशियन वुशियन को अब जाकर चैन की सांस आती है। थोड़ी देर बाद वुशियन लाजन के पास आता है, जिसका पूरा ध्यान उसके बेबीज पर था। लाजन फिर वुशियन को देखता है। वुशियन की नज़र अपने बेबीज पर जाती है और वो बस उन्हें देखते रहता है। लाजन वुशियन का एक हाथ पकड़कर उसे करीब लाता है और बेबीज के पास बैठा देता है। लाजन कहता है, लाओशी ये हमारे बेबी हैं, अच्छा है ना? वुशियन हाँ में सिर हिलाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लाजन एक बेबी को उठाता है और उसे वुशियन की गोद में रख देता है। वुशियन सिक्योरली उसे होल्ड कर लेता है। लाजन कहता है, पता है लाओशी, जो आपके हाथ में है वो कौन है? वुशियन बेबी को देखता है और फिर लाजन को देखता है और फिर नाम में अपना सर हिलाता है। लाजन कहता है, वो एक ओमेगा गर्ल है। वुशियन की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती है। वो एक बड़ी स्माइल के साथ उस बेबी गर्ल को देखता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। लाजन अपने बेबी बॉय जो कि एक अल्फा है, उसे अपने हाथ में लेता है और कहता है, ये अल्फा बॉय है। वुशियन उसके फॉरहेड पर भी किस करता है। वुशियन कहता है, लाजन हमारी फैमिली पूरी हो गई। लाजन ये सुनकर स्माइल करता है। लाजन कहता है, आपने बेबीज का नाम सोचा? वुशियन कहता है, मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मेरे पास एक बेटी हो और मेरे पास मेरी बेटी है। मैंने उसका नाम बहुत बहुत पहले से ही सोच रखा था। मेरी बेटी का नाम होगा लानवे और बेटी का नाम युआन। अच्छा है ना लाजन? लाजन कहता है, बहुत अच्छा है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अब हम देखते हैं 2 महीने बाद लान क्लान में, जहाँ पर लान कोरेन, लान सुचन और उनकी वाइफ यानली, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, वो सभी क्लाउड रेसिस के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि लाजन और वुशियन लान क्लान आने वाले हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ। लान कुरेन बहुत एक्साइटेड है अपने ग्रैंड सन और डॉटर से मिलने को। थोड़ी देर में वुशियन और लानजन वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में अपने बेबीज हैं। लानकुरेन जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें देखने लगते हैं। लानजन अपने हाथ में जो बेबी बॉय है उसे लानकुरेन को दे देता है। लानकुरेन उसे अच्छे से पकड़ लेते हैं और और कहते हैं, ये इसका नाम क्या है? लाजन कहता है, इसका नाम वेवान है, एक अल्फा है। लानकुरेन खुशी से उसके फॉरहेड पर किस करते हैं। लानकुरेन फिर वुशियन के हाथ की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, लाजन कहता है, ये ओमेगा बेटी है, इसका नाम लानवे है। लानकुरेन इससे शौक और खुश दोनों हो जाते हैं। पीढ़ियों बाद उनके यहाँ किसी ओमेगा बेटी का बर्थ हुआ है। वो युआन को धीरे से लानसेजन की गोद में दे देते हैं। लानसेजन और यानली उसे अच्छे से पकड़ लेते हैं और उसे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। कितना प्यारा बेबी है ये। लानकुरेन फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को गोद में लेता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें पता है कितनी पीढ़ियों बाद किसी ओमेगा बेटी का हमारे क्लैन में बर्थ हुआ है? लांजन हाँ में से हिलाता है। सभी लोग बहुत खुश थे अपनी इस फैमिली को देखकर। ऐसे ही वक्त बीतते जाता है। अब सभी बच्चे बड़े होते जाते हैं। युआन और लानवे 16 साल के हो जाते हैं और लानसेचन और यानली का बेटा जिंगी, जो कि एक अल्फा है, 15 साल का है, वो भी बड़ा हो जाता है। साओशिनचन और श्रीयांग का भी एक बेटा है, वो भी एक अल्फा है। और जियांग चेंग और नियो शांग की बेटी है, वो एक ओमेगा है। किसी को भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इन आयरन युआन की बॉडी में ना होकर लानवे की बॉडी में है। विशान के बाद लानवे कल्टीवेशन वर्ल्ड की पावरफुल कल्टीवेटर है। जब सभी को ये बात पता चली तो सभी इस बात से शौक थे, लेकिन लांजान बहुत खुश था कि वो अपने बाबा पर गई है। विशान अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके बहुत करीब है, उसे सर पर बिठाकर रखता है वो, और लांजान की डांट भी खाता है उसकी बेटी के लिए। इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। ओके, तो फिर दूसरे एफएफ में मिलेंगे। बाय।